हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 27 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 27। उसके बाद रहेगा सबसे राइट साइड में कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है चक्र या कालांश। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान छात्रों को पढ़ाना होता है। उसके बाद यहाँ बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक शिवाजी का शासन प्रबंध। यहाँ पे सबसे राइट में रहेगा दिनांक, सबसे लेफ्ट साइड में रहेगा दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है विद्यालय का नाम। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों में विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। तो यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो हमारा पहला विशेष उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध को जान सकेंगे। बी, छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद है दूसरा हमारा विशेष उद्देश्य के पक्ष है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध की तुलना वर्तमान शासक प्रबंध से कर सकेंगे। दूसरा, छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध की व्याख्या कर सकेंगे। हमारा तीसरा विशेष उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शिवाजी के शासन से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध का विश्लेषण कर सकेंगे। तो उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पद चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शिवाजी के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जान सकेंगे। बी, छात्र शिवाजी के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को जान सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चित्र, मानचित्र, कुछ मॉडल, इन सब का प्रयोग करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं ताकि बच्चे जो देख कर सीखते हैं वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलिए देखते हैं सहायक सामग्री में क्या है। शिवाजी का चित्र और पेशवा बाजीराव विश्वनाथ का चित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। सामान्यतः ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है क्योंकि छात्र कुछ ना कुछ पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं, या तो अपने छात्र अध्यापकों से, अपने सहपाठियों से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ वो उस विषय में सुने रहते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे होते हैं। उन्हें सामान्य कुछ जानकारी उन्हें उस विषय में होती है। चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे ऊपर रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं।
विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापक का छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो पहला प्रश्न छात्राध्यापक छात्रों से पूछती हैं उसका जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से वो दूसरे प्रश्न का निर्माण करती हैं, और दूसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से वो तीसरे प्रश्न का निर्माण करती हैं, और तीसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से वो चौथे प्रश्न का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे शिवाजी। दूसरा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी के पिता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे शाहजी भोंसले। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों शाहजी ने शिवाजी को कहाँ की जागीर दी थी? छात्र उत्तर देंगे पुणे की। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पुणे की जागीर प्राप्त करने के बाद शिवाजी क्या सोचने लगे? तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों आज हम शिवाजी के शासन प्रबंध तथा उत्तराधिकार के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो है, छात्राध्यापक क्रियाएँ और विद्यार्थी क्रियाएँ। इसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य सारांश। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है शिवाजी का शासन प्रबंध। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापक का उद्देश्य ये होता है कि वह यह ज्ञान उनको ये ज्ञान हो सके कि वो जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में छात्र कितनी जानकारी रखते हैं, और साथ ही वो जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों शिवाजी का क्या उद्देश्य था? छात्र उत्तर देंगे एक स्वतंत्र राज्य बनाने का। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों एक स्वतंत्र राज्य बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिवाजी 18 साल की उम्र से ही क्या इकट्ठा करने लगे थे? छात्र उत्तर देंगे सेना। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों आप शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और छात्र विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने इसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापक कथन में है, छात्रों शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी आय का 10वां हिस्सा नामक कर वसूल करना प्रारंभ किया। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा, जैसे सूरत बंदरगाह पर। शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया।
शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। 18वीं सदी तक मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है पहला, शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। दूसरा, पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। तीसरा, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। तो यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्याप का छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे जीजा बाई। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों शिवाजी ने कैसी सेना रखी? छात्र उत्तर देंगे अनुशासित और स्थायी। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों शिवाजी के उत्तराधिकारियों के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिवाजी के पौत्र साहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू आक्रामक शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। उसने उन इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। औरंगजेब को मराठाओं ने लगातार गुरिल्ला या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार युद्ध प्रणाली में क्या होता था, चलिए देखते हैं। सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु के आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे। इस प्रणाली को छापामार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते थे। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था। सबसे पहले प्रधानमंत्री या पेशवा, दूसरा आमात या मजमू आदर, और तीसरा मंत्री वाकिया नवीश, चौथा सचिव सुरु नवीस, पांचवा सुमंत दबीर, छठवां सेनापति सर नौबत, सातवां पंडित राव, आठवां न्यायाधीश का पद होता था। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, मोहम्मद शाह रंगीला से बालाजी विश्वनाथ ने दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल किया। दूसरा, औरंगजेब को मराठों ने गुरिल्ला और छापामार युद्ध में व्यस्त रखा। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्याप का छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वह ये ज्ञान कर सकें कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और इसके साथ ही साथ वो अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों शिवाजी के पौत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे साहू जी। दूसरा प्रश्न है, छात्रों शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए कितने मंत्री नियुक्त किए? छात्र उत्तर देंगे 8।
फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? छात्र उत्तर देंगे भूमि पर लगने वाला कर। चौथा प्रश्न है छात्रों, साहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया? छात्र उत्तर देंगे ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को। उसके बाद पांचवा प्रश्न है छात्रों, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में कौन सा पद सर्वोच्च होता था? छात्र उत्तर देंगे पेशवा का पद। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। दूसरा, पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। तीसरा, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। चौथा, शिवाजी का पौत्र साहू अकर्मक शासक था। पांचवा, मोहम्मद शाह रंगीला से बालाजी विश्वनाथ ने दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल किया। छठवां, औरंगजेब को मराठों ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध में व्यस्त रखा। तो श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है पहला प्रश्न है छात्रों, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसे कहते थे? तो दूसरा प्रश्न है छात्रों, चौथ कर में आय का कितना हिस्सा लिया जाता था? तीसरा प्रश्न है छात्रों, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों में चौथ एवं सरदेशमुखी किसने वसूल किया? चौथा प्रश्न है छात्रों, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए शिवाजी ने क्या किया? पांचवा प्रश्न है छात्रों, बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है छात्रों, छापामार युद्ध प्रणाली के विषय में बताइए। दूसरा, सरदेशमुखी में आय का कितना हिस्सा लिया जाता था? तीसरा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के पदों की वरीयता क्रम को बताइए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 27 समाप्त होता है। धन्यवाद।